गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोगों का बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग चल रहा था। ये हमारी आज थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो हमने सेकंड वीडियो बनाई है उसमें हमने रिक्रूटमेंट का मीनिंग और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि जो रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्स हैं वो कौन से हैं। तो आइए देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स का मीनिंग। External source: when candidates are invited from outside the enterprise to fill up the vacant post is known as external recruitment। जब कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है एंटरप्राइज के बाहर से फिलअप करने के लिए वैकेंट्स पोस्ट को, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। यानी कि यहाँ पे हम जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाहर से लोग, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये वैकेंट जॉब पे हम अपॉइंट नहीं करेंगे। हम बाहर से फ्रेश एम्प्लॉयज़ को, न्यू एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे वैकेंट जॉब के लिए बुलाएंगे। तो जो हमारे बाहर से एम्प्लॉयज़ आएंगे उनको अपॉइंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड्स देखते हैं, मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के कौन कौन से मेथड हैं, हम किस तरीके से उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट हम एक वैकेंट जॉब का एक नोटिस फैक्ट्री के बोर्ड पे या फैक्ट्री के गेट पे लगा देते हैं और उस नोटिस बोर्ड पे डेट टाइम वगैरह मेंशन होता है और उस डेट टाइम के अकॉर्डिंग ही जो हमारे आउटसाइडर एम्प्लॉयज़ हैं वो फैक्ट्री में आके अपना इंटरव्यू देके जॉब पे अपॉइंट किए जाते हैं। मोस्टली ये वाला जो हमारा मेथड होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, ये मेथड क्वालिफाइड लेबर के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। स्टूडेंट इस मेथड के अंदर जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उस एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करा देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज़ को, उन वर्कर्स को, उन व्यक्तियों को कॉल करती है और इंटरव्यू के द्वारा उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मीडिया एडवर्टाइजिंग। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने का। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकलवा देती हैं जिसमें वो सैलरीज़, क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स एक्सेट्रा के बारे में लिखवा देती हैं और जिन व्यक्तियों को जॉब की रिक्वायरमेंट होती है और जो उन कंडीशंस को कंप्लीट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरव्यू जाके दे सकता है। उसमें टाइमिंग वगैरह सब चीज़ लिखी होती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये मेथड मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाता है। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों को अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट करती रहती है, वो एक्सचेंज करती रहती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसमें हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर स्टूडेंट कई बार क्या होता है, जो हमारे कॉलेज वगैरह होते हैं, हम कॉलेज में जब पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज से डायरेक्ट हमें कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है। तो यानी कि जो कॉलेज वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के जो फ्रेश टैलेंट होता है, न्यू टैलेंट होता है हमारी कंट्री में, उसको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट कॉलेज से फ्रेश टैलेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करती है। नेक्स्ट आता है इसमें रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़, उनके द्वारा अगर किसी आउटसाइडर व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि आप इस व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे दीजिए, तो उन व्यक्तियों का भी सिलेक्शन एक्सटर्नल सोर्स के अंदर ही होता है। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के कहने पर ऑर्गेनाइजेशन बाहर के किसी व्यक्ति को जॉब दे सकती है, वो होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट में मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया, उनके मेरिट्स के बारे में बताया गया है। पहला आता है क्वालिफाइड स्टाफ।
एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वैकेंट्स जॉब पे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने से हम लोग क्वालिफाइड स्टाफ को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब पे अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइडर चॉइस। अगर एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हम लोग वैकेंट जॉब पे एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, जिसमें से हम स्किल और क्वालिफाइड स्टाफ का सिलेक्शन ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेश टैलेंट। अगर एक्सटर्नल सोर्स को हम के थ्रू एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें फ्रेश टैलेंट देखने को मिलता है। भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति वो तो टैलेंटेड हैं ही, लेकिन हमें बाहर से जो व्यक्ति को अपॉइंट करना है तो उनके पास कुछ नया टैलेंट है तो हम उन व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट आता है इसमें लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमारे वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, इसी वजह से वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू यानी बाहर से लोगों को अपॉइंट कर रही है वो। नेक्स्ट आता है लेंथी प्रोसेस। जो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया जाता है, उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है, वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, कॉस्टली प्रोसेस, और जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेंथी भी बहुत पड़ता है और ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स के बारे में पढ़ा है और आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे का टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।